उतना पर्पस ही स्ट्रांग नहीं था शायद। फिटनेस एक एरिया है जहाँ पे हम खुद को अलाइन नहीं कर पा रहे अभी तक, या स्केड्यूल या रूटीन। फूड इज आवर फर्स्ट मे बी एक्सप्रेशन ऑफ शोइंग केयर फॉर ईच अदर। तुझे तो हेल्दी खाना था, तुझे तो जिम करना था। थ्रू मैनिफेस्टेशन यू पुल्ड मी। वी आर कनेक्टेड टू द फिफ्थ डिमेंशन। एक कपल इतना कॉन्ट्रास्ट एक्चुअली है। तो बहुत मन करता है कि इसको बजाऊं। इन लोगों को फिट करने में मजा आएगा। स्लो करा करना मेरे वजह से मुझे बोलना है। मैं कपल को ट्रेन करने में सक्सेसफुल हो जाऊंगा। डेडलिफ्ट में मौत आती है। I just want to present my best students. पूरे इंडिया के सबसे फेवरेट कपल्स में से आता है, मेरे सबसे फेवरेट कपल्स में से आता है। तो विशाखा देवेश, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर टुडेज पॉडकास्ट गाइस। हमारे साथ आज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग गेस्ट है, क्योंकि इन लोगों ने 37 डे चैलेंज सिर्फ किया, करके छोड़ा नहीं, कर रहे हैं, इन बिटवीन कर रहे हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी देयर 37 डे चैलेंज, continuing the process. That means it is third one, guys, right? तो या थर्ड 37 डे चैलेंज चल रहा है। और सबसे बेहतर बात यह है कि ये इंडिया के पूरे इंडिया के सबसे फेवरेट कपल्स में से आता है, मेरे सबसे फेवरेट कपल्स में से आता है। तो मैंने जब पहला कंटेंट देखना स्टार्ट कर दिया था इन दोनों का, तो मुझे लगा था कि यार कितना क्यूट है यार, इतना सबको ही लगता है। और यही दो क्यूटीज हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज, लेकिन अभी बहुत ज्यादा फिट भी हो चुके हैं। सो विशाखा देवेश, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। वाओ, क्या इंट्रोडक्शन। मेरे को पता I was नहीं। just like, stop it, you. I was like, ये कितनी I know, and I'm just like already started to blush now. हाँ। नहीं बट है यार, तुम लोग अभी भी क्यूट दिख रहे हैं। मुझे लग रहा था कि यार फिट होने के बाद मतलब चिक्स अंदर जाते हैं तो नहीं, cute नहीं नहीं। लगते। तो बट वेरी नाइस यार गाइस। I think वो 337 days होगा, उसके बाद जाएगा for sure. नहीं इतना टाइम नहीं लगेगा, इतना ऐसे कमजोर प्रोडक्ट नहीं है हमारा। तो इनफ ब्रांड इंटीग्रेशन, थैंक यू सो मच। सो हाउ इज इट गोइंग गाइस? Going amazing. Very good. And off camera you mentioned that I'm looking better, so Yeah. I'm just happy about it. Yeah. राइट। तो हमारा एक्चुअली ऐसे ज्यादा मिलना तो नहीं हुआ है। यू गाइस हैव बीन ट्रेनिंग ऑनलाइन एंड आई थिंक मैंने जब से कंटेंट तुम दोनों का देखना स्टार्ट कर दिया, तभी मेरे दिमाग में आया, कहते यार इन लोगों को फिट करने में मजा आएगा, क्योंकि इन दोनों से सुनना है कि एग्जैक्टली क्या होता है कि जब एक कपल एक साथ फिटनेस जर्नी में लग जाते हैं, राइट? तो जैसे मुझे सुनना है, शायद ऑडियंस को भी सुनना था, और ये दिन आ गया। तो हमारे पॉडकास्ट का पूरा थीम ही ये रहता है कि ट्रिगर पॉइंट। Correct. मतलब कब लगा ऐसा कि यार ये ट्रिगरिंग है या ट्रिगर पॉइंट है, जहां से लगा कि भाई अभी तो फिटनेस में आना जरूरी है, कुछ ना कुछ खुद के लिए करना जरूरी है। तो क्या हुआ एग्जैक्टली ऐसा? I think फिटनेस में आना, we were waiting, we were discussing between ourselves only कि करना है। Scheduling was one pain point of us because shoots बहुत और टाइमिंग्स पे होता है। रात को 11 बजे स्क्रिप्ट बन रही है, 12 बजे शूट हो रहा है, एंड वी वर सीइंग दिस कि ये लगातार हो रहा है। क्योंकि जब हम जॉब करते थे, कॉर्पोरेट में थे, तो पता है 12-1 बजे सो जाना है। यहाँ पर वो वैसा सिस्टम नहीं है। यहाँ पर 1 बजे 2 बजे बिंज ईटिंग चल रही है, सो 3-3 4-4 बजे रहे हैं, एंड हालत खराब हो रही है। पता है नेक्स्ट डे सुबह क्या दोपहर को उठ रहे हो, दोपहर को फिर आप लंच या ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हो, फिर शाम को सीधा भूख लग रही है, एंड इट वाज गोइंग वेरी हेवायर। एंड शी मेड मी नोटिस कि उसको तो नोटिस हो ही रहा है, उसको तो ये स्केड्यूल चलता ही नहीं। शी इज अ वेरी मॉर्निंग पर्सन और मैं बहुत नाइट पर्सन हूँ। अच्छा, हाँ, We're very different that way. या I want to, I mean, my wish is to have a good सुबह 6 बजे उठो वाले स्केड्यूल पे मुझे जाना है। And before getting married, I had a very decent, अच्छा स्केड्यूल था मेरा। But then after you get married, तो वो काफी ज्यादा ऐसे हो जाता है कि you rub off of each other हाँ. कि मैं जो कर रहा हूँ शायद वो भी करने लगेगी, बिकॉज साथ में कर रहे हैं सब कुछ। तो Right. अगर कुछ खराब आदतें भी गलती से आप अपनी मैरिज के पहले से कहीं लेकर आ रहे हो, तो फिर वो आपकी वाइफ या फिर आपका पार्टनर भी आपके साथ वो करने लगता है, अनइंटेंशनली, कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली भी। सो मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एम्प्लीफाई हो जाते हैं। दोनों Yes. काफी ज्यादा
घुल मिल जाते हैं, लाइक रब ऑफ हो जाते हैं. Hmm. So then finally हमारे काफी discussions होते थे on schedules, on eating habits, on everything. तो फिर finally हम उस stage पे आए where we thought कि यार I think अभी now is the time, because when you are only doing content creation or only not in a corporate job, you realize कि वो discipline लाना और भी difficult है, because there's no one sitting on your head. कोई बैठा नहीं है तुम्हारे सर के ऊपर कि सुबह ये 11 बजे मुझे रिपोर्ट आ जाना चाहिए टाइम पे, you know, because हम अभी खुद के लिए काम कर रहे हैं. तो so we realize that discipline is really difficult, and for us to have that, there has to be a way. So when exactly it started? Like when did you guys think about it? Started thinking about it कि मतलब देखो आप कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में थे, फिर आई थिंक मैं जितना अंदाजा लगा पा रहा हूँ, फिर आपकी शादी हो गई दोनों की, तभी भी हम कॉर्पोरेट में थे until last year तक we were doing our jobs. Okay. Last year May 2024 last में year, last year, yeah, 24 में जॉब इन्होंने छोड़ा, मैंने नवंबर 2024 में छोड़ा, and then फिर हम फुल टाइम इसमें आ गए. Yeah, but till last year we were good, like in big corporate companies managing their YouTube businesses, and he has 15 years of experience, I have 10 years of experience. तो हम वैसे फिर उसके बाद finally we decided, okay, now is the time कि हमने खुद के लिए कुछ करना है. Is when we started to realize कि अच्छा ये तो align हो रहा है, work align हो रहा है, सब align हो रहा है, but fitness एक area है जहाँ पे हम खुद को align नहीं कर पा रहे अभी तक, या schedule या routine, वो एक एरिया है जहाँ पे हम खुद को अलाइन नहीं कर पा रहे. सो व्हाट इज इट कि हम थोड़ा बेटर कर सकते हैं यहाँ पे, बिकॉज अभी सारे टिक्स तो हो गए. सो दिस इज व्हाट इज इट दैट्स पेंडिंग. ऐसा हो रहा था, एंड ऑन अ सॉरी ऐसा हो रहा था कि शूट जब करते हैं ना तो ऐसा लगता है कि यार बहुत अच्छा काम कर लिया है, अब खुद को है ना एक ग्रेटिफिकेशन देते हैं बाय ईटिंग समथिंग अनहेल्दी, शुगर रश वाली चीजें खाते हैं, और वो खा के वो टाइम पे तो अच्छा फील हो रहा था, लेकिन जब नेक्स्ट डे यू लथार्जिक उठ रहे हैं, फटीग हो रहा है बॉडी में, बॉडी मूव नहीं कर रही है, फिर सेकंड डे भी साइकिल रिपीट हो रहा है, थर्ड डे रिपीट हो रहा है, हाउ मच एवर यू आर कॉन्स्टेंटली, आपका हार्ट और आपका दिमाग ना फाइट करता है एक दूसरे की, तुझे तो हेल्दी खाना था, तुझे तो जिम करना था, बट व्हाट इज दिस दैट यू आर डूइंग राइट नाउ, यू आर नॉट डूइंग द वे यू आर सपोज्ड टू डू. सो दैट इज द ब्रेन एंड माइंड, हार्ट एंड माइंड कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है. तो अपने आप को आप अपने आप से हार्ड होने लगते हो. Then you start hating that feeling that कि shit यार मुझे करना कुछ और, मैं कर कुछ और रहा हूँ. वैसा. Nice point. But मुझे लगता है कि हमारे पूरे इंडियन कल्चर में अगर सेलिब्रेशन है वो भी फूड के साथ ही किया जाता है. कौन सा भी आप रहो, आप गुजराती रहो, महाराष्ट्रियन हो, पंजाबी रहो, जो कुछ भी, फाइनली एक सेलिब्रेशन भी आपको अच्छे परसेंटेज मिले. क्या किया पहले चीज. सो और अगर किसी भी शायद इमोशनल लो से भी जा रहे हो आप, हाई भी छोड़ो, बट इमोशनल लो साइड से भी जा रहे हो, तो आपका फ्रेंड हमेशा बोलेगा चल ना जरा बाहर जाते हैं, थोड़ा सा घूम फिर के आते हैं. घूम फिरना मतलब ही यही है कि दोस्तों को मिलना, कहीं पे जाना, तो वहां पे भी तो खाना पीना होता ही है. So food is our first maybe expression of showing care for each other, showing maybe love for each other, right? And it started from our mom, and then we understood it कि okay, this is how you can make someone feel better, right? Because मुझे तो नहीं लगता कि हमारे माँ के पास इतने ऑप्शंस चॉइसेस थे कि अच्छा मेरे बेटे को कुछ ठीक नहीं लग रहा है, ओके PS5 खिला देता हूँ, नहीं खेल लो, ओके. या और कुछ ऑप्शंस जैसे मॉल में चले जाते हैं. अभी मैं बहुत ज्यादा ऑप्शंस ढूंढता हूँ सिंस आई हैव अ सन नाउ. मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, और बिकॉज अगेन मेरे पास भी वही ऑप्शन है कि मुझे स्क्रीन नहीं दिखाना है, मुझे शुगर नहीं खिलानी है, मुझे चॉकलेट नहीं खिलाना. अदर ऑप्शन इज टू जस्ट स्टिमुलेट हिज ब्रेन बाय डूइंग सम एक्टिविटीज, राइट? तो हमारे साइड पे जब हम बच्चे हुए करते थे, हमारे माँ को एक ही पता था कि हमें 4 चीजों में से 2 चीजें पसंद है, कि इनको सरप्राइज करने के लिए तभी भी खिलाएंगे. तो एक्सप्रेशन ऑफ शोइंग लव, केयर, एवरीथिंग वाज ऑलवेज sweets or always food. And जैसे हम कहते हैं कि कुछ मीठा हो जाए, all the ads, right? शायद आप दोनों ने भी कभी स्क्रिप्ट लिखे होंगे इसके ऊपर, बट ये हमारी गलती नहीं है. तो बट ये एक है कि हम जहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि अभी लाइफ सेटल होने का है, तभी हमें पता चलने लगता है कि ओके
जैसे हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस आ चुके हैं वैसे ही हमारे लाइफस्टाइल चॉइसेस में भी थोड़े और अनहेल्दियर साइड पे जा रहे हैं Yeah. और इसका प्रेशर इसका स्ट्रेस वगैरह ये सब कुछ चीजें अगर बार बार बढ़ती जा रही है जैसे बहुत सारे लोगों के मुझे डीएम्स भी आते हैं कि अरे तुम्हारे लिए तो क्या कितना आसान रहेगा है ना कि मतलब क्या है रील शूट करना है Yeah. और फिर यहाँ वहाँ घूमना है और 2-3 ब्रांड में तो अरे इतना पैसा मिल जाता है एक हाँ. ब्रांड डील में तो क्या बात है Yeah, yeah, I very think people superficial. don't realize the amount of Hmm. effort that goes behind making one reel also. Hmm. I think that's वो जो myth रहा है ना कि oh Hmm. content creation is so easy. yeah. It's really not. I चार think पांच जन का काम जब करना पड़ता है from scripting to shooting to post production Yeah. everything Yeah. it's easy नहीं है. I Hmm. think वही है कि people don't know, people don't realize Hmm. कि कितना effort जाता है उसमें. Hmm. अपने अपने challenges होते हैं उसमें भी, but yeah. तो शायद ये हो गया एक रियलाइजेशन ये हो गया आपका Hmm. ट्रिगर पॉइंट देन मुझे पता है कि आई थिंक आई वाज पिचिंग टू हार्ड ऑन द फर्स्ट कॉल Oh, अच्छा. Oh, the first time that you had called. yeah. No, I think as a trainer, your Hmm. also goal was to transform every person as many as you can. So I'm sure कि when you pitched so hard, you also pitched because you wanted us to make healthy choices yeah Yeah. or to और- make better choices. और हम ना बात भी उसी के बारे में कर रहे थे स्केड्यूल मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ हमको ठीक करनी है और हमारे दोनों की नोकझोंक चली रही थी आर्ग्यूमेंट चली रहे थे राइट टाइम पे आपका रीच आउट करना आया यू रीच आउट एट द राइट टाइम व्हेन वी वर स्ट्रगलिंग विद दैट थिंग कि अब करना है लेकिन कैसे करना है शुड वी गो आउट शुड वी डू होम वर्कआउट कि लाइफस्टाइल बदलना कैसा है बात तो कर ही रहे हैं एक दूसरे से Yeah. Yeah. and then maybe you guys started Yes. what changes that you felt कि भाई अभी दोनों के साथ जब दोनों ने स्टार्ट किया है Yeah. आपको लगता है कि ये सही डिसीजन था कि 1-on-1 ट्रेनिंग करना चाहिए Excellent एक्चुअली decision. दोनों Yeah, एक साथ yeah. नहीं करना चाहिए दोनों एक साथ as in हम मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि यू फील दैट कि अभी हम दोनों एक साथ काम भी करते हैं एक साथ कंटेंट भी बनाते हैं तो एटलीस्ट वर्कआउट अलग अलग होना चाहिए तो ऐसा कुछ फील हुआ था Not really, नहीं. very honestly. We were Hmm. very, I mean, usually Devesh and I are really happy Yeah, being बहुत around each मजा other. आता है. ओके हमको हर एक मजा चीज आता है. हमको साथ में करनी है अच्छा बिकॉज ये कभी मैं गिर जाता हूँ ना तो ये मुझे उठा लेती है कभी Hmm. ये गिर जाती है ये इतना ज्यादा गिरती नहीं है बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट है ये मैं ही हमेशा थोड़ा सा Hmm. ऐसे फपलता रहता हूँ तो मैं गिरता रहता हूँ तो ये उठाने के लिए है और फिर Okay. एक साथ चलते हैं हम Okay, But so- you were so- being kind. नो नो है जिंदगी का सच्चाई है तो yeah but Yeah. so she challenges you यस in a way अरे बहुत so she- प्यारे she- I think we both challenge each other. Like, Hmm. when you're married, you are. explain me how he is challenging you then He teaches me patience. So I Okay. mean, you know, because because I've lived on the survival mode, my actions are really fast, or I'm loud, or I'm Hmm. very like, abhi karna hai, ye karna hai, wo karna hai. You know, I'm Hmm. just very hyper in Hmm. nature. Hmm. But with him, it doesn't work like that. Hmm. He's very slow as a person. Okay. By slow, I mean in his own pace. Hmm. So he challenges me to calm down. Hmm. Like, calm down. You're not running a race. So in a way मैं बोल सकता हूँ कि इसका लथार्जी आप एक्चुअली एनर्जी देख के पुश करते हो हाँ, और इसका पेशेंस आपको वेइंग स्केल पे कामनेस देता है I कि mean- यार ठीक है हो जाएगा yeah, type yeah, में. yeah. He helps me panic less in Wow, life. I think मेरे लिए शायद ये पहली बार हुआ है कि एक कपल इतना कॉन्ट्रास्ट एक्चुअली है तभी भी एक दूसरे के स्ट्रेंथ पॉइंट्स समझ के एक दूसरे के साथ काम उसके साथ भी करना चाहता है Yes. तो yeah that's I think we're very opposite. yeah Very, very opposite. extremely opposite Extremely extremely Wow. opposite Extremely opposite opposite. attracts Yeah. वैसा I mean, है it's तो true. हमने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया है To teach lessons and Yes. to grow together. ये मेरी Yes. मिरर है बेसिकली okay हम एक दूसरे के मिरर है जब आप मिरर में देखते हो ना अपना वो चबीनेस आप कितने हो गए हो तो यू फील बैड अबाउट योरसेल्फ कि अभी ठीक करना है चैलेंज करना है खुद को तो एक दूसरे को हम भी चैलेंज करते हैं हमारे ट्रिगर्स से हमारी प्रॉब्लम से नोकझोंक से फाइट से व्हाटएवर यू कॉल इट जिंदगी जीने के लिए we are mirrors for each other. So is it extremely important to be brutally honest to each other when it comes to
how you guys are doing in fitness? No, You guys brutally constantly- honest नहीं no. हो सकते. Okay. थोड़ा सा सोच समझ के ऐसे So कुछ we- भी नहीं बोल सकते. जैसे अगर आप एक कोई दोस्त के साथ बात करो कंधे पे कंधे हाथ डाल के, हाँ, वैसे नहीं बात कर सकते. आपकी हम्म. बीवी है, यू हैव टू मतलब हम्म. काइंड तरीके से आपको So अपनी basically, बात रखनी है. we say that marriage is one corporate email. okay. You have to be like how in the office you'll use all the words of kindly and you know. अच्छा, okay. Let's As try and discussed. अदब use से it बात करना. as a हम्म. So I think when that is there, when it's जब आप बाहर वालों को इतनी kindness Hmm. या इतना ऐसे करके बात करते हो, it's somewhat same in the marriage also, that you have to hold your ground, be kind, be patient. आता है अंदर से कभी कोई फटने के लिए, but you हाँ. can't, Okay. it will just ruin things. इसका बहुत मन करता है कि इसको बजाऊं. ये सुनना नहीं है मेरी बात. अच्छा मेरा मन हाँ, करता है. Yeah, but फिर she has to make herself understand कि हस्बैंड है, आराम से इसके साथ ही रहना है पूरी जिंदगी. So थोड़ा सा अदब से. I think मेरे सीन में थोड़ा सा उल्टा है. हाँ. मैं हस्बैंड की तरह लेके जाता हूँ जिम में विद केयर, बट मैं कोच बन जाता हूँ. तो मेरे मुंह से ज्यादा देर तक प्यार झलकता नहीं है. मेरा साथ नहीं हो रहा है तेरे से टाइम में. तो शी इज लाइक come on, I'm your wife. हाँ, sorry. ये ऐसे नहीं करते. तो वो दोनों मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, because again I directly मैं कोच में जाता हूँ, मेंटली में जाता हूँ, and the way you can actually train your client and a wife is training your wife. Come on, क्या बात कर रहा हूँ? Sorry, Do you want to go home? I'm under training. I'm under progress. Yes. It will go on for next 50 years. Clear कर दिया. Probably more lifetime. Yeah, सच में जाना है, घर जाना है. तो मतलब ये ठीक है, but what is that one thing जो मुझे लगता है कि यार तुम्हें जैसे बोल रहा था कि दिवेश बोल रहा था कि बजाने की मन करता होगा. तो ऐसा फिटनेस में कुछ हो रहा था या अनहेल्दी जब लाइफस्टाइल चल रहा था तो तुम कुछ बोल रही थी उसको कि फोकस करो, ये नहीं कर रहा था. I think mostly हमारी schedule पे बात होती है ये वाली. Okay. That I'm the person who want to wrap up things. Like working hours should get done after like 6-7. I don't feel like working. Okay. Devesh, or probably after 12 I want to sleep. Like I just want to go hit the bed and wake up early. That's my biggest struggle since long now, since years. And when Devesh doesn't, तो तब थोड़ा डिफिकल्ट आ जाता है, तब थोड़ा बात करने में काफी वो हो जाता है कि दैट आई वांट टू स्लीप. सो ऐसा भी होता है कभी कभी, नाउ आई गो एंड स्लीप. हो गया मेरा दिन, मैं जा रही हूँ सोने के लिए. सो दैट आई थिंक दैट इज वन कॉन्वर्सेशन जहाँ पे हमारी काफी back and forth discussion होती रहती है. चलती रहती है. And what is that one thing that maybe you were thinking about her कि यार she needs to focus on her health too? नहीं, ये हमने अभी No, you also have one ना, you keep on saying. क्या? कितनी अच्छी बच्ची हूँ मैं यार, खुद ही याद दिला रही हूँ. स्पेशल ज़ूम डालो, स्पेशल ज़ूम. अभी बात निकल रही है बाहर. No, I'm just saying this shit यार, मैं खुद को ठीक कर रही हूँ. क्या? Like you tell me to go on more walks. Yes, that is So there you tell कि me that. ये थोड़ी सी होम बेबी है, इसको घर पे रहना बहुत पसंद है. Yeah, I can see that. हाँ, मुझे तो वाइब आ रहा है. घर से इसको बाहर निकालना थोड़ा टास्क है. Okay. अगर मैं बोल दूं, क्योंकि मैं पूरे दिन घर पे नहीं रह सकता. I need some fresh air. I need to notice Opposites. people, observe people. गार्डन में जाऊंगा, थोड़ी ग्रीनरी चाहिए, नेचर के बाजू में रहना है, वॉक भी करना है, 8-10 हजार स्टेप्स करूंगा अपने खुद, मतलब आराम से करूंगा, स्ट्रेचेस करूंगा. फिर अगर बारिश नहीं हो रही है तो मैं थोड़ी ग्राउंडिंग एक्टिविटी करूंगा, नंगे पाँव घास में चलूंगा. All these things I love doing that. Because it makes you like center होता है आप, आप बहुत कामिंग लगता है जब आप घास पे चलते हो नंगे पैर. So वो चीज मेरे को बहुत करने को मजा आता है. तो I also feel that कि कभी-कभी she also has to come with me and we both do it together. और maybe तू दूसरे कोई टाइम पे कर, मैं कोई दूसरे टाइम पे करूँ, लेकिन वो कर तू. Yeah, so that's one of the differences that we have. तो मैंने एक्चुअली जितने भी कपल्स लोगों के साथ बात की है, मतलब जिम कपल्स वाला सीन अलग है. वो तो लोग प्यार में कि जस्ट उनको मतलब मिला है कुछ और एक प्लेस जहाँ पे जाके वो थोड़ा मतलब वर्कआउट भी कर रहे हैं, थोड़ा सा प्यार भी जता रहे हैं. लेकिन जब भी मैंने ऐसे कपल्स के साथ बात की है, मैरिड कपल्स के साथ, तो हमेशा उन्होंने बोला कि नहीं,
मुझे अलग ट्रेनर दे दो, उसको अलग ट्रेनर दे दो. Hmm. We don't want to actually clash into each other's No, in schedule. fact, In fact, we have a lot of love- fun in the morning, like Wow. when we are बहुत. getting trained. और and एक चीज खास बात, Hmm. जब मेरा सेट चल रहा होता है हाँ. और इसका जब सेट चल रहा होता है तो मुझे इनफ ब्रीदर मिलता है, ब्रेक्स मिलता है सेट के बीच में. Okay, okay, हाँ. क्योंकि अगर सिर्फ मैं अकेला ट्रेन कर रहा हूँ तो मुझे तो फिर वो 20 सेकंड में वापस बोलेगा दूसरा सेट करना है. जब ये करेंगे तो टेक्निकली हम मैं- 3 मिनट का ब्रेक देते हैं. तो No, also the fact that again, see, he is very calm, right? I am very hyper. तो मेरे सेट में जल्दी खत्म करती हूँ. हाँ. And Devesh takes his own sweet time to हाँ. उठाओ ये करो. So Devesh is always like कि स्लो करा करना मेरे वजह से मुझे बोलना है वो करके. So that's a difference that we have. अच्छा, So तो दिवेश को लगता yeah. होगा कि अभी तो पानी पिया था, अभी फिर से हाँ, कैसे that बना? happens a अभी lot चालू of हो time. गया तो फिर हम्म. सर से ट्रेनर को बोलना पड़ता है, सर 1 more minute break सर, हाँ, थोड़ा हाँ. नेक्स्ट के लिए मुझे रेडी होने दो. And when he's doing his set, I'm getting a lot of time to like rest, relax. Because मैं बहुत गाई में कर रही होती हूँ ना, ताकि सेट खत्म हो जाए टाइम. But yeah, वी एंजॉय. And We like like ये पहली बार आपने दोनों ने ऐसा वेट ट्रेनिंग टाइप वर्कआउट किया है Yeah. या नहीं, पहले I've किया done it before. Okay. Before getting married, Devesh used to do a lot of HIIT. या Oh, wow. I used to do proper weight training okay. earlier before getting married. But Hmm. after getting married and when COVID and everything happened, after that the touch got lost. Hmm. We stopped doing all of that. Plus, then career shifts happened, Yeah. everything happened, married life happened, so everything just went for a pause. Hmm. But after a long time, then we started again with you. Hmm. Is when we finally, I mean, I was still like form में ये सारी चीजों में maybe I was fine because I had done it before. टेक्निक्स. So technique and Hmm. form and everything I had adapted pretty easily because I had Hmm. done it before. मेरे लिए नया था थोड़ा Yeah. टेक्निक्स में, क्योंकि यू नो डिफरेंट ट्रेनर्स एवरीवेयर, डिफरेंट जिम That's also true. होते हैं, तो किसी की ट्रेनिंग अलग होती है, किसी की टेक्निक्स अलग होती है. तो यहाँ पे आके एक्चुअल टेक्निक पता चली कि इसके पीछे का रीजन क्या है, ये टेक्निक ऐसे क्यों करते हैं, इतना बैलेंस क्यों रखते हैं, पैर के बीच में इतना ऐसा डिस्टेंस क्यों होना चाहिए. दिस वाज सो इंसाइटफुल. हमें पता ही नहीं था कि ये एक्चुअली इसके लिए काम करता है. तो जब ट्रेनर आपको समझा रहे हैं और फिर आपसे वही टेक्निक करवा रहे हैं और एक्चुअली आपको हेल्प मिल रहा है, इट इज वर्किंग वंडर्स फॉर यू. But also the best part is the trainers that those who trained us, Hmm. those people were really kind. Like Okay. with A to Z उन्होंने हर एक टेक्निक बिना पूछे भी हमको समझाई है. And हाँ. the patience level was such that it helped Devesh Okay. Yeah. very Okay. much Hmm. because he likes that patient kindness. तो Yeah. वो काफी help किया था. But isn't it like a thumb rule that even if you are like any kind of teacher or consultant or guide, you have to have a patience. That is the Yeah. first thing that you have to have. Like, But not a lot of people show it also. That's आपने also पैसा पे there. किया है कि नहीं, उसके ऊपर पेशेंस आता है. When it comes to fitness industry. Yeah. trained If you are them just well. if you are just asking a general trainer, then he has. नहीं, जहाँ पे many- मैंने HIT किया था तो वहाँ Okay. पर वो ग्रुप ट्रेनिंग करते थे हाँ. और वहाँ पर कोई पर्सनल ट्रेनर भी वही सर से लेते थे, तो उनको ज्यादा थोड़ा सा अटेंशन मिलता था और हमें ग्रुप ट्रेनर्स को ज्यादा अटेंशन नहीं मिलता था. Right, got it. तो वहां पर फिर वो ध्यान नहीं देते थे कि मेरा पोस्चर कैसा है, मेरी टेक्निक कैसी है, मैं कैसे स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ, मैं वार्म अप कैसे कर रहा हूँ. तो वहां पे उनका ध्यान ही नहीं, वो बस बोल के चले जाते थे और वहां पे उनकी जो भी ध्यान है वहां देते थे. तो हमें शायद नहीं मिला है और अभी मिल गया तो ऐसा लग रहा है कि वाओ दिस इज So सो गुड. personalized. हमें Yeah. पर्सनल It अटेंशन is- मिल रहा yeah, है. yeah, yeah. Yeah. Okay, so what do you think? Like, what is the difference between HIIT and weight training? What are you feeling in terms of what is actually running better for you? Like, maybe what is better? आई थिंक अभी फिगर आउट करना बाकी है बहुत कुछ, बिकॉज इट्स जस्ट बीन few months. नहीं, ऐसा नहीं कि मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवाता तो No, मैं- no, no. नहीं, For me नहीं. personally, Yeah. I don't like it. I mean, for now, I don't know about the future. No, but it's- for it's now, I completely don't like fine. HIIT Okay. because it requires a lot of endurance, right? Mm. It requires a lot of Agility. strength. Push. Yeah, yeah. Mm. For me, weight training is like set करो, खत्म करो. Yeah. Set करो. It's like no bullshit. फट हो जाएगा तुम्हारा काम. ये है, तुमको पता है करके ऐसा. With HIIT, I keep on wondering कब खत्म होगा ये. Have you reached So- up to that point where you have like now you are just surrendered to the trainer and the trainer is telling you everything and you are just doing it on your own?
ऐसा पहुंच गया है, ऐसा सिचुएशन मतलब I have surrendered, मतलब I've stopped listening to him. नो 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 नॉट सरेंडर, स्टॉप लिसनिंग नहीं हुए। हाँ. मैं बोल सकता हूँ कि सरेंडर मतलब सी HIIT में यू आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नाउ, ये वगैरह। इसमें बहुत ज्यादा मे भी बोल सकते हैं कि कॉन्शियस एफर्ट्स आते हैं। Correct. Okay, कि are you doing better, are you coping up with other speed or not, everything. Now since this is a very cool and calm environment where you are supposed to put your aggression at the right time, channelized aggression you can say, the movement happens in a much more systematic way. Okay, तो ऐसा हो जाता है क्या कि थोड़े देर के बाद आप ऑटोमेटिकली सरेंडर कर देते हो कि तू बता भाई क्या करना है। हाँ होता है और मैं सिर्फ फॉलो करता हूँ। हाँ, I'll just blindly follow. You tell me what is right for me. I will do it whatever it is required and I will prepare myself for that strength. जितनी लागत है मैं लगा लूंगा, पुश करूंगा अपने आप को। और प्लस वहां से भी थोड़ा सा मोटिवेशन आ जाता है कि कम ऑन पुश, लास्ट सेट है, कम ऑन लास्ट फाइव। सो ये बहुत हेल्प करता है। ग्रेट। एंड देन इन बिटवीन सेट्स जब भी तुम दोनों अच्छा करते हो, लेट्स से कि इसने अच्छा कर दिया, ओके, सो डू यू फील दैट कॉम्पिटिटिवनेस कि अभी मुझे भी करना पड़ेगा अच्छा? Not really. I mean, because usually I'm the one who's doing better. इसकी टेक्निक अच्छी है तो ये बेटर कर लेती है। So मैं HIT वाला हूँ। So this question is more for Devesh. मेरे से तो ये क्या बोलते हैं, वो कौन सा वर्कआउट है यार जो डेडलिफ्ट। अच्छा, डेडलिफ्ट। भाई डेडलिफ्ट में मौत आती है। मेरा पोस्चर में मेरे को फॉरएवर लग जाता है उसको ठीक करने में। अच्छा, ओके। बट विद अमित being our trainer, but Devesh is the person who will tell me off the training, he'll be like थोड़ा गंदा करना तू, मेरे वजह से मुझे सुनाना पड़ता है, मैम को देखो मैम कैसे कर रही है। हाँ, तो वो बोलते हैं कि मैम का पोस्चर देखो, मॉम का पोस्चर। तो I think I will tell you one more reason of it why your posture is taking time, because again as compared to both of your height, she's little bit on a क्या बोलते हैं, shorter side. And one more thing is women are naturally flexible because they have estrogen, progesterone, all these hormones actually promotes flexibility a lot. Because eventually naturally they are going to deliver a baby, or they are going to do anything which needs flexibility a lot. So if you see a woman cannot touch her toes, it is very rare thing. Okay, or maybe you will see that flexibility is the last thing that women might lose. Okay, but in men we lose flexibility a lot. Okay, and since you had a corporate job of sitting for hours, and then also because of your height again, that maybe you are just managing your chair up to that level where you do not have to actually maybe reach out to the point where you have to stretch enough, right? Yeah, 3-4 बार तो दिन में भी स्ट्रेच हो ही जाता है मेरे। मैं जैसे wake up I have to stretch because वो बॉडी फिर आपकी पता नहीं कुछ महसूस ही नहीं होता है कि यार मैंने कुछ अभी ऐसा लग रहा है पेन सा रह गया कहीं something is not feeling good. Right. So स्ट्रेचिंग करके निकालता हूँ, then I go and brush my teeth and then I start my day. Yeah. So जैसे मैं बोलना चाहता था कि नेचर ने दिए हुए सुपर पावर्स है। जैसे women have got the flexibility power, but as well as we as men, we can gain muscles faster. Right? So maybe her technique is good, but you might be able to lift more heavy weight. Right? So that's the only difference. But you can, and the best part about it is कि जो हमारे weaknesses है उनको strong करना है। क्योंकि बाकी के जितने भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है वो तो स्ट्रॉन्ग होते ही जाते हैं, राइट? सो ये नेचर ने दिए गए 2 सुपर पावर्स है, जैसे women can be more flexible and men can gain muscles faster because of testosterone. So yeah, अभी वीकनेस के ऊपर काम करो कि you will gain more strength and you will gain more flexibility. Correct, makes sense. Interesting. मैंने एक्चुअली कभी सोचा नहीं था यार कि मैं कपल को ट्रेन करने में सक्सेसफुल हो जाऊंगा एक साथ। हम अच्छे बच्चे भी है यार, हम बहुत टू द टी फॉलो करते हैं। जो आप बोलेंगे हम करेंगे, जो आप प्रोडक्ट बोलेंगे कि ये क्या कहते हैं वो जो मिला के पीते हैं इलेक्ट्रोलाइट, जो बोलोगे हाँ ये तो है, हम दिमाग लगाते ही नहीं कि ठीक है ये अच्छा है ना, इसके में इंग्रेडिएंट्स क्या है देख लिया ना, ओके लेट्स गो देयर। ग्रेट, दैट इज आल्सो वन मोर ग्रेट अप्रोच, बिकॉज अभी जब भी हमारे पास कभी कपल्स आते हैं
तब ऐसा होता है कि इसके डाइट प्लान में वो नहीं डाला है जो मेरे डाइट प्लान में डाला है ऐसे आता है एंड देन मोस्ट ऑफ द टाइम्स अलग the other person is getting result and this person is not getting result. That's why also they get frustrated. So and in between the process when you have already got a trainer, you have already got a nutritionist, and then in between the process because you were expecting the results, results इतने दिनों में ही आने चाहिए, ये एक एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा आगे चले जाते हैं ना दिन, तो ऑटोमेटिकली इन द प्रोसेस इटसेल्फ यू स्टार्ट डाउटिंग द ट्रेनर और प्रोसेस. ओके, और उसके वजह से बहुत सारे ऐसे कपल्स होते हैं जो जिम ज्वाइन करते हैं, जो फिटनेस ज्वाइन करते हैं, लेकिन एक ही कंटिन्यू करता है, एक फिर से वापस चले जाता है इन द परस्यूट ऑफ ट्राइंग समथिंग न्यू और वेरियस थिंग्स, तो वो छोड़ जाता है. तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, लाइक इनके लिए क्या कर सकते हैं? आई थिंक इट्स द आर्ट ऑफ सरेंडरिंग आल्सो. एक बार आपने कर दिया ना, वो छोड़ दो, वो हो गई. डोंट वो रिजल्ट पे जाओ ही मत, क्योंकि हम बहुत स्पिरिचुअलिटी से आते हैं. Okay. तो हम मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत करते हैं. तो अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा नहीं बोलता है कि एक बार अट्रैक्ट कर दिया तो अभी वेट करो कि अरे वो आएगा कि नहीं आएगा. यू ऑल्सो हैव टू सरेंडर. ठीक है, सरेंडरिंग, लेटिंग गो एंड थैंक यू कि इतना आपने दिया मुझे, एंड देन आगे बढ़ो लाइफ में, मूव ऑन. नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेके मत बैठो. सो वी लर्न, एक दूसरे को हम बताते रहते हैं कि एक्ट ऑफ सरेंडरिंग भी है एक चीज. I also feel that there's not just the trainer or the workouts that are only getting the results. I also feel that there are multiple factors. You know, अगर तुम्हारी sleep ही नहीं हुई तो वो वैसे भी इतना नहीं होगा. अगर डाइट नहीं फॉलो हो रहा है तो नहीं होगा. You know, या डाइट फॉलो हो रहा है बट गलत तरीके से हो रहा है तो भी नहीं होगा. So I think there's a lot of factors involved when you are not able to achieve, or the hormonal factors or whatever. So I think all of those also results in someone not achieving the desired results that they want to achieve. So patience is also the key, you know, because इतने साल का अगर है पकड़ के रखा है वेट, तो वो एक साथ नहीं निकल जाएगा. 30 साल तक आपने कुछ भी नहीं किया, वॉक तक नहीं किया, और आप अगर अचानक से 37 डेज में बोलोगे इतना सारा चेंज चाहिए, 30 साल से आपकी बॉडी कर क्या रही है? कुछ भी तो नहीं कर रही है, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो सो मच. ग्रेट, दैट्स तो अवेयरनेस भी बहुत जरूरी है. हमको पता चल जाता है अभी कि हमने कुछ किया है और मैं फिर गलत सो रहा हूँ, 2 बजे सो रहा हूँ, 3 बजे सो रहा हूँ. माय बॉडी विल नॉट रिएक्ट टू द वर्कआउट दैट आई हैव डन, टू द पनीर और एग्स दैट आई हैव ईटन. वो रिएक्ट ही नहीं करेगा, बॉडी पे लगेगा ही नहीं. सो इतना सारा अब हमने अगर स्लीप के ऊपर बात ही किया है, तो कितना ठीक हुआ है स्लीप पैटर्न? बेटर हुआ है, पहले से बेटर हुआ है. पहले 3 बजे 4 बजे तक सोते थे, अभी 1 बजे तक तो ऐसा लगा कि चलो भाई एक दूसरे को बोलना चालू करते कि भाई 1 बज गया है, अभी तो जाते हैं सोने के लिए. So 1 बजे we are off usually now. Who's the last person to sleep? मैं yes मैं I love the reaction. नहीं मैं कुछ और बोलने वाला था. मैं कुछ और बोल रहा था कि सोने से पहले मेजॉरिटी टाइम्स हम मेडिटेशन करके सोते हैं, ताकि वो मेडिटेशन वाले जोन में रहे और नींद में ही फिर सो जाए. कुछ उसके बाद स्क्रीन भी नहीं चाहिए मुझे. So this meditation spiritual angle, it's mostly coming from your side? नहीं, दोनों. No, both of us. You have been into it. Yes. Before I was in it before he was in it. Okay. So we both are pretty spiritual. Like we, ऐसा भी हुआ है काफी बार कि वर्कआउट मिस हो जाएगा लेकिन मेडिटेशन मिस नहीं होगा. So that's a non-negotiable between. हमने 365 डेज में एक दिन मेडिटेशन मिस नहीं किया. Wow. Yeah. Wow. एक भी दिन नहीं. Tell me something more about it. So basically, we keep on talking about health and fitness and you know, workouts and walks, everything. But nobody actually sits and talks about here, what's going on here. How, because ये ठीक है तो ही तुम बाकी सारी चीजें कर सकते हो. शरीर का डाइट तो ठीक है, what about your mental diet? Diet. है, उसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि इतनी सारी थॉट्स चलते रहते हैं, हजारों थॉट्स दिमाग में चल रहे हैं, उसको थोड़ा सा काम कैसे करवाना है. So what is your main like type of meditation? So there's a meditation called Anapanasati, which is just focusing on your breathing pattern. Okay. And when you start focusing on your breathing pattern, you reach to a place where you have no thought. Yes. So you just focus on your breath. You keep on focusing on your breath. You bring back whenever there's any thought that arises, whenever anything arises, whenever there's a disturbance, whatever it is, you come back. You come back to your breath. You come back to your breath. You focus here. You keep on focusing here. And your breath. आनापानसति को मैं ब्रेक डाउन कर लेता हूँ. आना means पाना means
flow, breathing. It's just anapansati and letting it go. And Okay. sati Shoot is to stay with it. Stay within. मतलब अपने ये breathe के साथ रहो. हाँ. जब आप देखोगे ना, अगर आप 10 मिनट तक breathe in breathe out constantly करते रहोगे ना, आपके दिमाग में कोई thought Thoughts ही नहीं आ आएगा. सकते. Okay. कोई thought ही नहीं आएगा. If you're just concentrating on your breaths, और अगर आएगा thoughts तो मतलब आप इधर नहीं हो. yeah, then you are not focused. So तो कोई ना कोई ब्रीथ छूट जाएगी बीच में. जैसे हम नॉर्मली अभी बात करते करते हम ब्रीथ ले रहे हैं, लेकिन कॉन्शियसली ब्रीदिंग नहीं कर रहे. ये ऐसे. कॉन्स्टेंटली जब आप फोकस के साथ करते रहते हो, बाय फोकस या बी विथ योर ब्रेथ मतलब अवेयरनेस ब्रेथ पे लाओ. Okay. Right, that you're breathing, you know, you're aware that you're breathing. Yeah. So when you do that constantly, you go to a place where you have no thoughts at all. Okay. So you're just, I mean, it's very deeper that you're connected to the fifth dimension then. Yeah. So you're not here. This is what we call as a 3D world, where you know ये- मोहमाया जो बोलते हैं वो 3D थ्री world डिमेंशनल है ना ये. 5D हम जो रह रहे हैं. में तो nothing as such. so interesting because एक सच बात बताऊं, हम्म. मैं 20 सेकंड के ऊपर आंख नहीं बंद कर सकता. ये मैं खुद थी. So we are doing this since 3 years now. Yeah. 3 years we are into spirituality, meditation. We believe in a lot of energies. But I was frequency, vibration. But I was the most logical person Okay. before this. Like logic, like can't. If I see it only, then I'll believe. Black and Ah. white. You know, There is black no and white. gray area. There is no gray Yeah, area. yeah. There is no magic Yeah. that happens. Hmm. But once I started to meditate, once I started to understand the deeper meaning of life, is when I realized that यार हम तो कुछ भी कर रहे हैं लाइफ में, you know, ये क्या ही मतलब हम क्या कर रहे हैं, ये हम ये कंपटीशन में जा रहे हैं या ये चाहिए हमको या which is not wrong as such, but to make that as your identity कि मुझे अगर ये नहीं मिला तो मैं खुश नहीं होंगी. That's somewhere we have to understand. कि okay, but like this can't pull you down so much in life. So is when we started to get into spirituality, and now even if there's logic, because logic is a type of ego कि मुझे पता है क्या है सही क्या है गलत. Okay. But who are you? मतलब मैं कौन हूँ जिसको पता है क्या सही है और क्या गलत है. So ego के ना बहुत yeah. सारे ट्रेट्स होते हैं. तो वो आपको दिखते नहीं है, वो सबकॉन्शियस में होते हैं, कॉन्शियस में नहीं होते हैं. तो इसीलिए she said कि ego likes to differentiate, likes to give differentiate. identity, likes कि to say मैं this is good, this सही is हूँ, bad. मेरा बात जो है ना वो सही है, तेरा बात तो ठीक है, बट मेरा बात भी है. यार मैं वही सोच रहा हूँ कि अभी लिंक लगाने का कोशिश कर रहा हूँ कि through manifestation you Yeah. pulled me, Yeah. then through actually your calmness and everything you guys actually maybe have like more understanding towards the art of surrender. Yeah. Yeah, Okay. yeah, And then you guys are okay wherever you are yeah, and still trying to focus on your progress Yes. and not actually look at the perfection. absolutely. Wow. But I mean, you're content where you are, Yeah. but you are Hmm. excited for more in life. Yeah. Like you're happy with the Hmm. life that you have because you've only built it, right? Right? I saw Right. your status yesterday. What a Hmm. privilege it is, Yeah. you know, to be frustrated with the work that you asked for. Yeah. So that's a privilege, right? So Hmm. we are happy where we are, but we are excited for what's more in the store. Like Hmm. let's see. But we are not dependent on it. Yeah. एक ही कॉमन चीज है हम दोनों में और मेरे में कि मैं भी ज्यादा मैनिफेस्टेशन में बिलीव करता हूँ. Yeah. All the clients, all the success, everything that I have actually maybe thought of, I have literally visualized it. Yeah. कि अगर ये बोर्ड ऑन बोर्ड हो जाए तो मैं इसको कैसे ट्रेन करूँगा, मैं क्या करूँगा. So And I literally used visualization Is one of the part of is one of manifestation. the techniques. Of course. Yes. The only book that I have read is manifestation, like the law of attraction, which I read it, and then onwards मैंने फिर magic, फिर power ये सब कुछ complete कर दिया. Wow. But I'm still You have read Magic Book? and I am so impressed yeah, right now. yeah. So impressed. And I do have that logical thing. That's what always pulls me down or pulls me maybe down into pulls me back from believing in something. Correct. मैं शायद लोगों के सामने नॉड कर दूं कि Hmm. हाँ यू आर राइट, बट मैं नहीं मानता. ऐसे होता है. तो जब भी मैं पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ नहीं अट्रैक्टेड था कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, बट द मोमेंट आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज इट डिडंट हैपन कि मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा और डायरेक्टली मैजिक पे चला गया. मेरे लिए जो कुछ भी नॉलेज मैंने गेन किया है
और मैं मानता भी यही हूँ कि knowledge is curiosity. Mm. If you are not curious, that knowledge is forced Yeah. and it will Absolutely. fade away Yes. because it was not needed for your brain. Yeah. Someone just forced you into it. Mm. So जब भी आपको पता चला कि इसका ये स्टांस ऐसे लगते हैं, डेडली फेस इसके लिए मारते हैं, why? Because now you're getting curious. Yeah. कि okay now इसके वजह से मुझे रियल लाइफ में ये फायदा होगा. Yeah. तो वैसे ही एक ऑलमोस्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैंने पढ़ के 6 महीना प्रॉपर से प्रैक्टिस करके when I started seeing some changes in my overall thought process, then I started actually reading magic because magic fascinated me कि It's ये क्या हो सकता है. amazing. Magic is very interesting book and the beautiful part about that book is they give you tasks. That's where it That's where magic happens. yeah that's where exactly it happened. And the beautiful part about one story that I would like to share is I was always willing to like train someone big. Okay, तो मैंने 3 डाइट प्लान्स तैयार किए थे. और बिग मतलब मैं तब कंटेंट क्रिएटर्स को ट्रेन कर रहा था, तो मुझे सबसे बड़े टारगेट्स लगते थे कि तन्मय भट्ट, प्राजक्ता कोहली एंड भुवन बाम. Yeah. तो मैंने तीनों के डाइट बना दिए थे. होने वाला है, कैसे पहुंचूंगा पता नहीं. That's not the question. हाँ मैंने नहीं, बना दिया Anyway, था. आपको figure out But करना है. जितना- उनकी वो BMI कैसे कैलकुलेट करते हैं उनको सब पता था आपको? क्योंकि दिखने में अंदाजे दिखता है से ना. पता चल जाता है see, ना. BMI वही, machine अंदाजे is से तो ये something जो वैसे भी आपका फिटनेस का पूरा 100% डिपेंडेंसी उसके ऊपर नहीं जाता है. क्या? इट इज जस्ट अ मशीन जो आप खड़े होते हैं उसके ऊपर आपके राइट हाथ में से एक इलेक्ट्रिकल इम्पिडेंस पास होता है एंड अकॉर्डिंग टू अल्गोरिदम एंड फैट जो इलेक्ट्रिकल इम्पिडेंस का क्या बोलते हैं ना फ्लो नहीं होने देता. जितना टाइम लगेगा इस हाथ तक आने के लिए वो इम्पिडेंस पास होके, उससे फैट का अंदाजा लगता है और बाकी सब कुछ अल्गोरिदम्स के हिसाब से आपको दिखता है. But also मतलब asking this questions and going into so much technicality is also logic. Yeah. कि कि Yeah. तुमको पर आपको पता है क्या उनका वो, बट पता जानने की जरूरत है नहीं. हाँ, नहीं, to manifest. क्योंकि हम सब कुछ डेटा से करते हैं ना, तो वो आपको यहाँ पर रहने के लिए वो डेटा के काम आते हैं. No, but magic actually works when logic is there. It not logic मतलब जितना आप visualize इन डिटेल कर पाओ. हाँ, which is correct. तो Yeah. क्योंकि मुझे नहीं चाहिए था कि हाँ ऐसा दिखता है भुवन, तो उसके मसल बढ़ाने के सिर्फ लिख लूंगा. नहीं, मैंने रिसेंट जितने भी मैंने उसके वीडियोस देखे, ये देखा वगैरह वगैरह, एंड देन आई जस्ट रोट गुड डाइट प्लान फॉर हिम. एंड देन आई आल्सो थॉट अबाउट कि नहीं यार इसको ना एक दिन ब्रेक भी देता हूँ मैं. ऐसा करके मैंने कोर्ट में से इरेज किया, फिर से मैंने किया. द पॉइंट इज कि मुझे नहीं पता था कि ये होगा नहीं होगा, एंड मैं सोच रहा था कि यार कब आएगा वो दिन, एंड इट केम इन such an unexpected way when I was completely stuck over this कि should I continue collaborations, is it really helping my business, or I'm just maybe trying to give people challenge, and maybe it is like a biggest commitment because come on, I'm asking for a lifestyle change. And उन्होंने 25-30 साल बिताए हैं उस लाइफस्टाइल में, तो मैं कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ which is big, and I'm asking them कि एक बार तुम चेंज करोगे तो वो प्रॉमिस करना है 5 साल बाद भी वही करोगे, राइट? 10 साल बाद भी वही करते हुए दिखेंगे. सो शायद ये बड़ा कमिटमेंट भी पूछ रहा था. तो इट इज नॉट अबाउट द मनी, इट इज नॉट अबाउट द क्रॉस प्रमोशन, इट इज अबाउट फाइनली यू मेकिंग अ कमिटमेंट, जैसे शादी कर रहे हो लिटरली. ओके, सो मे बी इसके वजह से शायद बहुत सारे लोग कंटिन्यू नहीं कर पाए, और उनके मे बी गोल्स ही इतने बड़े नहीं थे, उतना पर्पस ही स्ट्रांग नहीं था शायद. एंड दैट टाइम आई वाज जस्ट कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट इट, एंड वन फाइन डे आई गॉट अ कॉल फ्रॉम रोहित कि भाई आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट यू and let's just start, and that's how I've manifested it. That's the most important point about मैंने ये कभी बात भी नहीं की, किसी से भी नहीं की actually. It's a very secretive thing, not even मीरा. ये अभी हम बात कर रहे हैं इसके वजह से मेरे दिमाग में फट से आ गया कि मैंने ऐसे random plans बना दिए थे, and it happened. Now I'm training Bhuvan, and imagine adding meditation to it now. Yeah, you don't even know what you'll attract. Right. I really want to. Yeah. Next level. And I will definitely try this. See guys, मैं जैसे बोलता हूँ कि हमेशा एक चीज होती है, हमेशा एक चीज होती है कि जब मैं किसी को ट्रेन कर रहा हूँ तो मैं भी खुद ट्रेन हो रहा हूँ. तो आपने विशाखा दिवेश का ये साइड तो कभी देखा ही नहीं. Actually हमने I कभी think बोला नहीं. इतने डिटेल में कभी नहीं बात किया, but I think people know us that we are
from the like हम meditation तो बहुत ही लोगों को बोलते हैं करने के लिए, like we encourage a lot, like you encourage people to you know be fit and healthy internally. We encourage people to talk and be healthy from here. Like we really want people, more people to know about meditation. Have you guys read Power? No, not yet. It's nice. I'll read it. It's nice. It will take time. It's nice. It's nice. Okay. It will take time, and 2 pages of it, and it's heavy. Perfect. It's very heavy because you have to link your life along with it. Because जो knowledge है ना वो general है, उसको personalize करना है, जितना भी पढ़ा है उसको. तो there is a lot of thought process which is needed when you are reading it and then sitting, मतलब 2 पढ़ने के बाद मैंने क्या पढ़ लिया यार, ये कब हुआ है मेरे लाइफ में, मैंने ऐसा कब किया है, ऐसा होने लगता है वो. But for that, no, awareness is also so important because sometimes it happens कि आप पढ़ते हो but आप उतने aware ही नहीं रहते हो to connect. वो connect नहीं कर पाओगे तो अपनी लाइफ के साथ. So that awareness, if you are able to do it with your life, that means you're so aware of your life that you can and are able to connect it with your life. तो वो भी है. But I'll read it. I'll read it. मुझे actually तुम लोग बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि एनर्जी से भरे हुए, because when Divesh is on in front of the camera, Divesh is blasting out with energy. And मुझे पॉडकास्ट शुरू होने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि okay, this is the tone. Okay, this is the tone. This is how he is going to talk to you. And विशाखा के साथ हाँ ऐसा चल रहा है. So there is such a contrast energy, guys, and it is so exciting to see this because मैंने ये contrast energy और एक दूसरे के साथ strongly pair होते हुए मैंने पहली बार देखा. I'm so honest with you. I have trained so many couples. You're just going back and thinking. Yeah, because I started my journey around like just मैं जब लीगल बन गया कि भाई काम कर सकते हो, तुम्हें कोई बाहर नहीं निकालेगा, तब से तो मैं ट्रेनर ही बन गया. तो yeah, it's a great journey. Thank you so much for this spiritual approach. Nobody knew यार कि ये पॉडकास्ट स्पिरिचुअल साइड पे. I know, right? But मैंने तो पकड़ के रखा था कि जब तुमने पूछा था ना कि आप भी सवाल पूछना, तो आई एम लाइक प्रणीत को मैं ये सवाल जरूर पूछूंगा कि हेल्थ तो ठीक है, यहाँ का डाइट क्या वैसा. Right. Because I genuinely think कि शायद मैं इतने सारे टास्क एक साथ कर पाता हूँ कभी-कभी, क्योंकि अगेन मैं भी थोड़ा सा कंटेंट ह्यूमर साइड पे बनाता हूँ. तो मेरा ऐसा है कि मुझे पहले तो फनी सोचना पड़ता है. तो मुझे 10-15 जोक ऐसे ब्रेन फार्ट से जितने रिलीज हो जाए और मैं जितना आई एम सॉरी फॉर लैंग्वेज, जितना मैं बकचोद रहूं उतना ज्यादा मैं सोचने लगता हूँ. अभी मैं सोचने लगा. बट टू गेट इनटू दैट जोन, जब भी मैंने किसी बंदे को अभी फायर किया है ऑफिस में, एंड 3 बजे मेरी मीडिया टीम मेरे सामने बैठने वाली है, स्क्रिप्ट राइटर बैठने वाला है और बताने वाला है कि ये 3 मैंने सीन्स इमेजिन किया कि ये होगा तो क्या होगा, व्हाट जिम अंकल्स गोज टू द जिम वगैरह, ऐसे हम बहुत डिस्कस करते हैं. तो वो स्विच मारना बहुत इजी हो चुका है बिकॉज आई हैव दैट ओवरऑल सेल्फ अवेयरनेस थिंग कि ओके दिस पर्टिकुलर सीन जो हुआ अभी, जो इंटेंस था, वन ऑफ माय कोर पर्सन had just left. Okay, and on the other hand, within an hour I'm talking joking and everything. That switch is also, and my team is so shocked कि भाई ये बंदा केबिन में अभी किसी के ऊपर चढ़ा literally और फिर उसको फायर भी कर दिया, and the next moment he's having coffee and he's having chill talks with and cracking some jokes. So yeah, मैं हमेशा वही सोचता हूँ. And then अभी ऐसा हुआ है कि I have to save some energy to be ready to be a father again. So मैं 6-6:30 बजे जब घर पे जाता हूँ तब there is a ball of energy which is bouncing around कि अभी सबको तकलीफ देके हो गया, अभी तेरी बारी टाइप में. And then I am so like ऐसे था, मतलब मैं घर तक ऐसे पहुंचता हूँ, बेल बजाते हुए मैं ऐसे हो जाता हूँ. So I think ये सब कुछ मेरे साथ होता है क्योंकि मैं बेल बजाते हुए ही मेरे दिमाग में आता है कि this is what I wanted. Yeah, this is exactly what I wanted.
someone is waiting exactly डोर के पीछे कोई तो रुका है Yeah. जो तुम्हारा सेलिब्रेट कर रहा है कि वो आ गया टाइप में, Yes, राइट? yes. एंड हाउ So कैन यू cute. जस्ट बी हाँ नहीं बट समझो ना यार, मेरी बात समझो कि मैं थक गया हूँ, ओके मैं सब कुछ करके आया हूँ, मैं दिन में से किसी को कोच किया, किसी को कंसल्ट किया, किसी का डाइट गलत गया, कोई मेंबर ने पानी पूरी खा लिया है और कंप्लेन आ चुकी है कि रिजल्ट उसको नहीं आ रहे, हाँ। तो हम चैट्स में जाके चेक कर रहे हैं कि कब पानी पूरी खाया था, कितनी बार खाया था, और उसको दिखा रहे हैं मेल में जाके कि सॉरी मैम नहीं हो सकता टाइप में, और रिफंड्स देने हैं, बहुत सारी चीजें My होती हैं। God, he's actually blessed with us, हाँ? हाँ हाँ हम blessed कोई है ट्रबल भाई, नहीं दे रहे इसको। बहुत तो इसके लिए तो बुलाया है। Wow. I just want to present my best students. So इसी मोमेंट पे हम इसी एपिसोड को खत्म करते हैं। अगर आपको लगता है कि आप कपल वर्कआउट का हिस्सा बनना चाहते हो तो प्लीज फॉलो विशाखा दिवेश एंड गेट मोर Please एडवाइस। follow him. He's नो the मैं one तो भाई taking गाइड हूँ, it. मैं बता सकता हूँ, बट मैं नहीं बताऊंगा एक दूसरे के साथ वर्कआउट कैसे करना है। So that That's tip, true. I can give you all that. Please follow both of them. They are a lovely couple. And I hope आप सब लोगों के लिए बहुत ज्यादा वैल्यू जनरेटिंग कंटेंट बना है इससे। अगर नहीं भी बना है तो बहुत सारे एपिसोड है, डोंट वरी। So please guys, please Okay. बताओ ना जरा मेरे लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। No, but like we really enjoyed coming here. Yes. And I want to mention that Devesh usually जो कैमरा में दिखता है is because he's so comfortable with me Yeah. or my energy, you know, कि उसके अंदर से ऐसे निकल के आता है सारी चीजें। हाँ, And whatever we do, that's our like normal life. Yeah. मतलब अगर ऑफ कैमरा कर लोगे तो देवेश is like the most chillest person जो okay. प्रैंक कर रहा था with छोले भटूरे to you. So he's like that, but Right. with like मतलब he saves his energy also. मैं बचा के रखता हूँ और इसके साथ मैं हूँ वैसा, मैं खुल जाता हूँ। और हमें दोनों में जब शूट करते हैं ना तो मैं इसको बोलता हूँ कि कैमरा खोल, मुझे बहुत जोर से अंदर से कुछ आया है, मेरे को रेंट करना है। अच्छा ओके ओके Yeah. तो वो स्क्रिप्ट नहीं होती, फिर मेरे Okay. अंदर से जो निकलता है 2-3 मिनट तक, फिर हम उसको 2-3 मिनट को 1.5 मिनट का पैकेज बना के डाल देते हैं इंस्टाग्राम पे। Yeah. But this वैसा is our like normal life. ये This- normal this life है is what हमारी। we are. तो अभी जब ये मैं सुना रहा होता हूँ या ताने मार रहा होता हूँ, रुक जा कैमरा खोलती हूँ अभी। अबे let me monetize it. मुझे Yeah. कट मत सुना तू। Yeah. Let me just monetize it. नाइस यार, जो बोल रहा है कैमरा अच्छी बोल बात रहा है, है। मैं इसको यूज Yeah. करूंगी। आई थिंक Yeah. मैं मीरा को बोलता हूँ ऐसे करने के So Devesh लिए। then rants it all and I'm like, हाँ ठीक है done. Okay go. Right. हो गया। Wow. And you edit the video then? No, we have edited. Okay, great, Yeah. great. I used to like till लास्ट ईयर this last year. Yeah, Yeah, sure. I used to. Yeah. Yes, so एक रह गया सिर्फ, like share subscribe. Yes, but yes, we had a lot of fun. Yes. So whoever wants to train, he is the person for you. यस, Whoever wants to He's the love, best you've learn, got. yeah, he's the दिस इज द बेस्ट यू गॉट। yes. So like guys, share and And subscribe. subscribe. Thank you so much.